यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा है, ऐसे पसीने चू रहे हैं मतलब। और ये बिंदी बिंदी इसीलिए टिकती नहीं है, तुरंत गिर जाती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरा ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। और मेरे चैनल पे अगर आप सभी लोग नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चाय मैं रख दी हूँ, यहाँ पे हो रही है अभी चाय लगभग पक गई है और ये ऐसे भाप आ जाती है। इस टाइम मैं तुलसी का पत्ता डालती हूँ और उसका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मतलब अदरक डालती ही नहीं हूँ, तुलसी। और तुलसी जो मैं पेड़ लेकर आई थी वो घर का, मतलब जब शादी के बाद मैं गई थी, कब गई थी, होली में शायद 2-3 दिन के लिए जो गई थी, 3 दिन के लिए, तब मैं ये लेकर आई थी। तुलसी का बीज था, वही लगाई थी, अब लग गया है। तुलसी की पत्ती डालती हूँ, स्वाद भी अच्छा आता है और खांसी वासी में भी फ़ायदा करता है। ये धीरे धीरे अपना पकेगा। और मोटर तो अभी बना नहीं है, मतलब ऐसे ये बाल भी धुले थे क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो पानी आ रहा था उसी को रखे हुए थे, तो जो है उसी से धुले हुए एक टब बाहर भर कर रखे थे और एक बाल्टी। तो जो मेरा टब था उससे तो मैं जो है अपना झाड़ू पोछा की थी और मम्मी को भी नहलाई हूँ। और देखिए ना, दिखाते हैं आपको, ऐसे ही पानी आ रहा है, किसी भी भर ले रहे हैं तो ये भरा रहेगा तो सही रहेगा। और ये वाली बाल्टी, तो इसी को आई हूँ बंद करने के लिए, भर जाए बंद कर दूँ। थोड़ा सा पानी टंकी में भी चला गया, टंकी में कुछ भी पानी नहीं है। बड़ी मेहनत से सुबह के काम के लिए पानी बचा बचा के रखे थे, ऐसा आ गया है कि क्या बताएं। हाँ, जैसे 1-2 बाल्टी चला जाए। और मोटर तो अभी 10 नहीं बजा है, तो जब दुकान खुल जाएगी तो एक दूसरा मोटर लाना पड़ेगा क्योंकि ये पानी नहीं उठा रहा है। और ये वाला मोटर बाहर नल लगेगा तो यहाँ पे लगवा दिया जाएगा, तो जैसे अंदर बाहर दोनों जगह रहे। और उसी में मैं दिखाती हूँ आपको एक चीज़ और नया कुछ। ये जो मैं धुली हूँ ये तो 2 मम्मी की मैक्सी है, और जो एक बेड शीट जैसे दिख रही है ये मैं मंगाई थी कि जो है कथरी बिछाते हैं नीचे, वो बिस्तर गीला हो जाता था, तो इसलिए 2 मंगाई हूँ। एक ये जब जैसे एक बिछाई हूँ, अगर गीला हो गया तो उसको उठा के धुल देते हैं, फिर दूसरा बिछा देते हैं। दूसरा वाला ये वाला है, इसको बिछा देते हैं। और ये रही मम्मी को सुबह नहला दिए थे, अभी लेटी हुई है। पपीता भी खिला दिए हैं, आज कुछ भी नहीं वैसे खिलाए, नमक डाल के पपीता खिलाए हैं जिससे कि मक्खी आ रही, क्योंकि पंखा चला देते हैं तो ठंडी लगती है। और वही पपीता खाई है और नींबू पानी पिलाया गया है, जिससे कुछ अगर एसिडिटी बनी हो तो वो साफ़ हो जाए। और जब उठाते हैं ना मम्मी को, तो ये दोनों पहले पैर ऐसे नीचे करते हैं, उसके बाद पकड़ के ऐसे बैठना पड़ता है, फिर खिलाना पड़ता है। और सफाई का भी ध्यान देना पड़ता है क्योंकि मक्खी आ जाती है तो ऐसे बैठती हैं, इसीलिए मैं पोछा तो फिनाइल से लगाती हूँ डेली कैसे भी करके। कभी तबीयत ख़राब हो तो वो अलग बात है, नहीं तो करती हूँ। मतलब ठीक हो गई थी, अभी जब थोड़ा थोड़ा करके ताकत आएगी तो ठीक हो जाएंगी, इतना नहीं रहेगा, मतलब उठ लेंगी, बैठ लेंगी, खा लेंगी, इतना हो जाएगा। लेकिन अभी है तबीयत ख़राब, धीरे धीरे करके मतलब होगा सही, इसलिए मैं सुबह नहला ही देती हूँ। और जब नहलाना नहीं रहता तो ऐसे मैं चेंज कर देती हूँ कपड़े। मतलब कम से कम मम्मी की कितनी मैक्सी में रखी हूँ, 2, 3, 4, 5, 6 तो कॉटन की गर्मी वाली है, 6 रखी हूँ। जैसे चेंज करने में वो रहता है कि जो है, मान लो दिन भर में एक दो ख़राब हुई, कभी 3, कभी 1 भी नहीं ख़राब होती। लेकिन इससे ये रहता है कि चेंज करके फिर धुल देते हैं सुबह, तो साफ़ भी रहता है। और ये पॉलीथीन वाली इसलिए मैं मंगाई हूँ कि ये पता चल जाता है ना कि गीला है तो उसको चेंज कर दो, नहीं तो ऐसे बिस्तर वाला रहता तो उसी में सोख लेता तो सही नहीं रहता ना, गर्मी भी है, शरीर में भी नुकसान करता, पता चले कहीं कट वट जाता। धीरे धीरे करके ठीक होंगी। गाइस, पुदीना भी लग गया है मेरा, उसकी चटनी बनाएंगे, तोड़ लेते हैं, रख लेते हैं, फिर बनाएंगे।
अभी नहीं, अभी थोड़ी देर में तोड़ेंगे। कभी कभी मैं ही कंफ्यूज हो जाती हूँ, तोड़ूँ ना तोड़ूँ। और गाइस जैसे मेरी आँखें ये थोड़ा सा सूजी हुई है, सूजी मीन्स फूली हुई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, सो नहीं पाते हैं सही से। कभी कभी तो 1:30 बज जाता, 2 बज जाता है, कभी 3:30 बज जाता, मतलब गर्मी ही इतनी ज़्यादा होती है, क्या बताएं। जो चेयर है उसको धुल के ना ये सीढ़ी पे रखते हैं, हमें लगता है पापा ऊपर रख दिए, उसे बिठा के नहलाते हैं, उसके बाद उसको धुल के यही सीढ़ी पे तिरछा करके रख देते हैं, तो कुर्सी भी सूख जाती है, तो सही रहता है। इसीलिए गाइस मुझे टाइम भी लग जाता है। और जब ठीक रहती हैं मम्मी तब कभी भी मतलब नहला दो, ज़रूरी नहीं सुबह या ज़रूरी नहीं दोपहर। और ऐसे इसलिए कि जैसे पानी वानी भी थोड़ा गिर गया रहता है, तो नहला दो, थोड़ा थोड़ा फ्रेश फील होगा, इसलिए मैं डेली नहलाती हूँ सुबह, डेली। और जब लगता है मुझे कि थोड़ा ठंडा मौसम है तो कपड़े ही चेंज कर दूँगी, बस कोई मना कर देता है तो नहीं, नहीं तो लगभग लगभग क्या रोज़ ही। चलते हैं गाइस। और मेरा ब्लॉग ही इसीलिए नहीं बन पाता है कि जो है मैं जैसे काम तो करती रहती हूँ, सुबह उठी हूँ, बहुत सारा काम था, ये ऐसे तौलिया गिर जा रहा है, झाड़ू पूरा यहाँ से लेके बाहर तक जैसे लगाना, फिर पोछा लगाना, उसको भी ध्यान रखना, गंदा हो जाता है क्योंकि मक्खी आती है, फिर नहलाना, नहीं बना पाती ब्लॉग, हो ही नहीं पाता। जब थोड़ा ठीक रहती हैं तब ये लगता है कि हाँ चलो कर रहे हैं, तो पता चले छोड़ के कुछ और करने लगे तो गिर ही जाएंगे, इसलिए ताकत देनी पड़ती है। और मेरा दाहिना हाथ जो है वो ऐसे पकड़ी रहती, मतलब पापा हेल्प करवाते हैं, लेकिन जैसे जब अकेले पकड़ के ऐसे खिलाती हूँ ना तो दर्द होने लगता है। अभी धीरे धीरे ठीक होंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इससे भी ज़्यादा बीमार थी जब मैं शादी में आई थी, लेकिन ठीक हो गई थी बहुत अच्छे से। मतलब क्या सुबह कैसे, अभी तो खाती नहीं है, पता नहीं कैसे मन नहीं करता, उस टाइम पे खिला देती थी 1 प्लेट, मतलब पपीता खिलाती थी मैं, करीब 6-7 महीना रेगुलर खिलाई हूँ अपने हाथ से, मतलब पीस पीस खिलाती थी। दाल 1 कटोरी पिलाती थी, वो भी प्लेट, मतलब कटोरी का प्लेट में लेके हाथ से पिलाती थी, जैसे अभी भी खिलाते हैं हाथ से ही। उसके बाद चाय ऑप्शन में रहता था, चाय रख देती थी, अगर मन है तो पी लीजिए, नहीं तो नहीं, पहले ये 2 चीज़ खिलाती थी। उसके बाद खाना भी, मतलब तब ठीक हो गई थी। लेकिन है ना कि जब जिसको प्रॉब्लम है जैसे, तो तबीयत है कभी भी ख़राब हो सकती है, पर उम्मीद है ठीक हो जाएंगी। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। और मेरा ना वीडियो बन पाने का कारण यही था, बहुत लेट वीडियो जाता है, और बहुत से सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि ये कॉल ही नहीं करती हैं, बहुत सारे लोग की बात भी नहीं करती हैं। यहाँ पे भी एक आध दीदी लोग थी ऐसे। मैं सिर्फ जैसे है ना कि अगर आप फुर्सत में हो सबको याद करो, लेकिन तब उसका भी रिस्पॉन्स बनता है ना कि जब आप बिजी हो तब वो सामने वाला भी आपको आपको करे, ऐसा नहीं होता है। पर कोई बात नहीं, पहले मतलब मेरा कर्तव्य ये है कि देखना, सब कुछ करना, उसके बाद जो कुछ है। मैं कुछ किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, बस मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि जो कह देते हैं सब, अगर लोग समझ ले थोड़ा सा तो शायद आसानी होगी। कोई बात नहीं गाइस, मुझे लगता है आजकल मुझे वो देना चाहिए क्या कहते हैं उसको, वक्ता टाइप का, जो मोटिवेशनल वो देते हैं, मोटिवेशनल भी नहीं, वक्ता जैसे कहानियाँ सुनाते हैं वैसा वाला होना चाहिए मुझे आजकल। मैं मतलब होता है ना कि जो जो बातें इंसान सुनता है, समझता है, इंसान के ऊपर बीतती है, वैसे वैसे बातें इंसान करने लगता है, बस बात इतनी सी है। मिलते हैं आप लोग से आगे और ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे।
अभी बेडशीट भी मैंने रख दी है ऐसे बाल्टी में भिगो के रखी हूँ, धुलना है ये, इसको चेंज करके, क्योंकि गंदी हो गई थी। गंदी हुई थी कब, जब मैं गई थी, लेकिन जब आई थी तो टाइम नहीं मिल पाया धुलने का, 2 दिन से पानी की प्रॉब्लम है। और जब आई थी तो मम्मी की तबीयत और ख़राब थी, तो मतलब अब आराम है पहले से, जितना मैं दिखाई हूँ बहुत आराम है। सुबह मतलब उठ जाती हैं, उठाने पर ही उठती हैं, लेकिन फ़िलहाल ठीक है। ये अभी शाम का समय हो गया है, शाम क्या 8:30 से ज़्यादा हो गई होंगी, 9:18 हो गया है। और लेट इसलिए हो गया कि वही पानी वाली दिक्कत थी, मोटर बन के आया, उसको सेट किया गया, लेकिन जैसे 5 मिनट चला ना, पता नहीं कैसे फिर से पानी चला गया। तो एक बाल्टी ऐसे करके, मतलब एक बाल्टी, एक टब ऐसे भरा था, और एक बाल्टी मैं खाना बनाने के लिए यहाँ पे दिखाती हूँ, ये भर के रखी थी, क्योंकि ये पीने वाला यूज करते हैं, बनाने के लिए यही वाला पानी, इसीलिए मुझे लेट हो गया बनाने में, नहीं तो इतना लेट नहीं होता है, 8:30 बजे तक तो बन ही जाता है। और गर्मी की वजह से कैसे ही दिख रही हूँ। ये रखी हूँ सब्जी, और यहाँ पे गूँथी हूँ आटा, अभी बनाना है रोटी, उधर कर ली हूँ दूध गरम, बस इतना ही बनाऊँगी, तो रोटी बना लेते हैं। और यहाँ पे ना मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, क्या ही बताएं, और मोटर का और पानी का सॉल्यूशन तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है दोस्त, क्योंकि पानी का जो लेवल है ना बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। अब कल अगर देखते हैं तब भी दोपहर तो हो ही जाएगा किसी तरह, अगर लाइट थोड़ा तेज़ हो ना, तो जो मोटर लगा है बहुत थोड़ा थोड़ा पानी करके देता है, तो ये टब वो भर लेते हैं 1-2 करके। यही सारी दिक्कतें चल रही हैं, तो बना लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। ओह, मेरा खाना बन गया है, 2 मिनट में वेट कर रही हूँ, पापा हाथ धुलने गए हैं, तब लेकर जाऊँगी। और खाना मैं निकाल ली हूँ, और जो मैं बनाई हूँ भुजिया, मतलब एकदम सिंपल से दिखाते हैं, बनाई हूँ आलू भुजिया, रोटी है, दूध है, आम है, बस। और भुजिया इसलिए आज कि हरी सब्जी खाते खाते एकदम से मन उड़ गया था मुझे ना, आलू भुजिया या आलू वाली सब्जी अच्छी लगती है, तो बीच बीच में बना लेती हूँ। बिल्कुल भी मन नहीं था, बहुत दिन से आलू नहीं, यही क्या बोलते हैं, कद्दू, लौकी, नेनुआ, सरपुतिया, यही सारी सब्ज़ी चल रही थी। आलू खाने का बहुत तेज आज मन हुआ। और गाइस इसलिए फ़ोन उठाए कि 2 मिनट का समय था अभी खाना ले जाने में, क्योंकि पापा हाथ धुलने गए थे। और मैं इस ब्लॉग के यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि मम्मी को भी थोड़ा बहुत कुछ खिलाएंगे, तो हो सकता है मैं ब्लॉग ना एंड कर पाऊँ, मुझे टाइम ना मिले, फिर मैं भूल जाती हूँ अपलोड करते टाइम, ध्यान आता है कि ओ मैं तो ब्लॉग ही नहीं अपलोड की हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप सभी लोग मेरे वीडियो को बहुत सारा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।